वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके पार्ट 4 हमने कंप्लीट किए। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 5। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है? जो मछलियां होती हैं उन मछलियों के हार्ट में कैसा ब्लड बहता है, ये बताना हमें। क्या ऑक्सीकृत रक्त बहेगा या अनॉक्सीकृत या दोनों प्रकार का या नन, कोई नहीं। तो मछलियों का जो हृदय होता है उन मछलियों के हृदय में अनॉक्सीकृत रुधिर बहता है। अनॉक्सीकृत यानी कि अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहते हैं? जो वीनस हृदय है वो किसके हृदय को कहेंगे? क्या मनुष्य के हृदय को वीनस कहेंगे या मछलियों के या पक्षियों के या मछलियों के हृदय को या कीटों के हृदय को? तो जो वीनस हृदय होता है ये वीनस हृदय हो जाएगा, मछलियों के हृदय को वीनस हृदय कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? जो मगरमच्छ होता है उस मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? क्या 1 होगा या 2 या 3 या 4? तो जो मगरमच्छ होता है उस मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिशीज वर्ग जिसमें मछलियां आती हैं के प्राणियों का जो हृदय होता है वो कितना कोष्ठीय होता है? क्या 1 कोष्ठीय होगा या 2 या 3 या 4? तो जो मछलियां होती हैं उन मछलियों का हृदय है वो 2 कोष्ठीय ही होता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? जो डॉल्फिन और ब्लू व्हेल मछली हैं इनका जो हृदय होता है वो कितना कोष्ठीय होता है? क्या 1 या 2 या 3 या 4? तो जो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन होती है उनका हृदय है वो 4 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय किसका होता है? देखो, सर्वाधिक कोष्ठ किसके हृदय में पाए जाते हैं? क्या मगरमच्छ के या सर्प या मेंढक या कॉकरोच या तिलचट्टा का? तो सर्वाधिक कोष्ठीय जो हृदय होगा वो होता है कॉकरोच या तिलचट्टा का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंढक व सर्प का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? जो मेंढक और सर्प होता है उनका हृदय है कितना कोष्ठीय होगा? क्या 1 या 3 या 2 या 4? तो जो मेंढक और सर्प का हृदय है वो हो जाएगा 3 कोष्ठीय। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो किसकी गतिविधि को दर्शाएगा? क्या मस्तिष्क की या हृदय की या वृक्क की या फुफ्फुस की? तो ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी दर्शाता है हृदय की गतिविधि को। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? और ये कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। तो किसने किया था ये प्रथम हृदय प्रत्यारोपण? डॉक्टर वेणुगोपाल ने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, हरगोविंद खुराना ने और रॉबर्ट जार्विक ने। तो सर्वप्रथम जो हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और ये कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? देखो, 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहते हैं? क्या ऐसे नोड को कहेंगे या एवी नोड को या एवी सेप्टम को या ऐसे सेप्टम को? तो हृदय का प्रारंभिक जो पेसमेकर है वो कहेंगे हम ऐसे नोड को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय का कार्य है। अब देखो, हृदय का कार्य बताना है हमें। क्या ये ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना या ऊतकों से CO2 ले जाना या अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन
या रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। तो हृदय का जो मुख्य कार्य होता है वो रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। देखो रक्त दाब का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है यह हमें बताना है। क्या एड्रिनल ग्रंथि होगी या थायराइड ग्रंथि होगी या थाइमस ग्रंथि होगी या पीनियल ग्रंथि होगी। तो रक्त दाब का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असत्य कथन बताना है हमें। देखो पहला है रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना। यदि रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाएगा तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं, बिल्कुल सही है। रक्तचाप का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है, यह भी सही है। हृदय धड़कन का बढ़ना क्या कहलाएगा, ट्रेकिकार्डिया, ये भी सही है। और हृदय धड़कन का घटना ये हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना लीटर रक्त पंप करता है। जो मनुष्य का हृदय है वो 1 मिनट में कितना लीटर रक्त पंप करेगा। क्या 2 लीटर या 5 लीटर या 7 लीटर या 10 लीटर। तो 1 मिनट में करता है 5 लीटर रक्त को पंप करता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशियां कौन सी हैं। जो मानव शरीर है उसकी सबसे व्यस्ततम पेशियों का नाम बताना है हमें। तो कौन सी होती हैं, हृदय पेशी होगी या स्टेपीडियस होगी या आइरिस पेशी होगी या मेसेटर्स होगी। तो मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम जो पेशी होती हैं वो होती हैं हृदय पेशियां। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टोलिक यानी कि प्रकुंचन व डायस्टोलिक यानी कि अनुशीतलन प्रेशर का मान कितना होता है। तो देखो सिस्टोलिक व डायस्टोलिक प्रेशर का हमें मान बताना है। तो क्या ये 120/80 mmHg होगा या 80/120 mmHg होगा या 100/70 mmHg होगा या 140/90 mmHg होगा। तो सिस्टोलिक व जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसका मान हो जाएगा 120/80 mmHg। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक हृदय धड़कन में कितना समय लगता है। देखो एक जो हृदय धड़कन होती है उसमें कितना समय लगेगा। क्या उसमें 8 सेकंड लगेगी या 0.08 सेकंड लगेगी या 0.8 सेकंड लगेगी या 5 सेकंड लगेगी। तो एक हृदय धड़कन में लगती है 0.8 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का निर्माण किया है। तो देखो जार्विक 7 का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक कौन था। क्या लेनेक है या जीवारोकी है या क्रिश्चियन बर्नार्ड है या रॉबर्ट जार्विक है। तो कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा रॉबर्ट जार्विक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। देखो फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा। क्या महाधमनी करेगी या महाशिरा या पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी शिरा। तो ये हो जाएगा पल्मोनरी शिरा। तो फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करेगी पल्मोनरी शिरा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पीछे शायद क्वेश्चन रह गए। अच्छा ये क्वेश्चन रह गए दो। क्वेश्चन है हृदय धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है। देखो हृदय धड़कन को किस यंत्र से मापा जाएगा। क्या उसे स्पेनोमेनोमीटर से मापा जाएगा या स्पेक्नोमीटर से या स्टेथोस्कोप से या स्पाइरोमीटर से। तो हृदय धड़कन को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है स्टेथोस्कोप। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रुधिर दाब को सर्वप्रथम 1733 में घोड़ों में किसने मापा था। देखो बताना हमें कि रुधिर दाब को कब नापा गया था। सबसे पहले 1733 में। कब मापा गया था, 1733 में। तो किसमें मापा गया, घोड़ों में। और किसने मापा ये बताना हमें। क्या एस हेल्स ने या विलियम हार्वे ने
या क्रिश्चियन बर्नार्ड ने या डॉक्टर वेणुगोपाल ने? तो किसने मापा था घोड़ों में? इसने मापा था एस हेल्स ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 107 नंबर का हमने कर लिया। तो 108, रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य। अब देखो रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाना है तो ये कार्य कौन करता है? क्या धमनियां करेंगी या शिराएं करेंगी या पल्मोनरी धमनी करेगी या पल्मोनरी शिरा करेगी? तो ये कौन करती हैं? ये करेगी धमनियां। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? देखो अंगों से रुधिर को कहां पर लाना है? हृदय तक लाना है। तो ये कार्य कौन करता है? क्या शिराएं करेंगी या धमनियां करेंगी या फुफ्फुस धमनी करेगी या फुफ्फुस शिरा करेगी? तो अंगों से रुधिर को हृदय तक लाना है तो ये कार्य कौन करती हैं? शिराएं करती हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय से रुधिर को फेफड़ों यानी कि लंग्स तक लाने का कार्य कौन करता है? अब कहां से लाना है? हृदय से, और कहां पर लेके जाना है? फेफड़ों तक लेकर जाना है, लंग्स तक लेकर जाना है। तो ये कार्य कौन करेगी? क्या ये महाधमनी करती है या महाशिरा या पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी शिरा? तो ये कौन करेगी? पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ही और टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से असत्य कथन बताना है हमें, असत्य कथन बताना है। देखो धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। देखो जो धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रुधिर बहता है, बिल्कुल सही बात है। शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, ये भी सही कथन है। सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो होती है पृष्ठ महाधमनी, ये भी सही कथन है। सबसे बड़ी जो शिरा होती है वो होती है पश्च महाशिरा, ये भी सही कथन है। पल्मोनरी शिरा एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है लेकिन एक पल्मोनरी शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी धमनी एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, ये भी सही कथन है, क्योंकि धमनियों में हमेशा कैसा रुधिर बहेगा? शुद्ध रुधिर। लेकिन ये जो पल्मोनरी धमनी है उसमें कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। तो इसका हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन जी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में देखेंगे हम नया टॉपिक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।